Hello students, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? Hope are fine. कभी कभी जवाब दे दिया करो कैसे हैं आप सभी। तो बात है आज के टॉपिक की। क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडियन। ठीक है, मैं इसे सिर्फ न केवल 10th के बेस पर करवाऊंगा बल्कि 9th के बेस का भी कराऊंगा, यानी कि मीडियन ऑफ रॉ डाटा एज वेल एज ग्रुप डाटा। ये आज की हमारी सिर्फ फर्स्ट क्लास है। इसके साथ और भी क्लास जुड़ेगी जिसमें हम जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और डाटा को कंटिन्यूस बनाने वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है, जिसमें हम बेस से चलेंगे और एक स्टैंडर्ड फार्मूले का एक क्वेश्चन करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ डाटा की। और रॉ डाटा से पहले बात करते हैं कि आखिर ये मीडियन है क्या। क्या है ये मीडियन? देखो, मुझे याद आती है कि क्लास की प्रेयर होती थी स्कूल की, तो टीचर्स क्या करते थे, क्लास में जाते ना, अपनापन लग रहा है ना, होता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो टीचर्स क्या करते थे कि एक रो बना देते थे, मतलब एक सीधी स्ट्रेट रो, है ना, और कहते थे हाइट वाइज खड़े हो जाओ, हाइट वाइज खड़े हो जाओ, और हम सब खड़े हो जाते थे। अब ये ना सबसे पहली बात हाइट वाइज खड़े होना। हाइट में क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। और अगर पीछे से शुरू करें तो बड़ा, छोटा, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब बात की जाए मीडियन की, तो मीडियन पता है क्या है? मीडियन है इस पूरी लाइन के अंदर जो बीच वाला बच्चा है, जो बिल्कुल सेंटर में है, वो है मीडियन। बात समझे? जैसे मान लो ऐसे कुछ खड़े किए गए, पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, और ये थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, तो जो सबसे बीच वाला कौन सा आएगा? यहां से ये दोनों खत्म, यहां से ये दोनों खत्म, यहां से ये दोनों खत्म, बीच में रहेगा ये चौथे नंबर वाला, है ना भाई। 3 इधर से चले गए, 3 इधर से चले गए, ठीक है। फोर्थ बॉय जो था वो था मीडियन। तो अगर मुझे मीडियन को स्ट्रेट डिफाइन करना है रॉ डाटा के अकॉर्डिंग, तो मैं कह सकता हूं द मिडल मोस्ट टर्म। फिर मन में आ रहा होगा, सर अगर ये बच्चे ज्यादा होते हैं, 8 होते, फिर? हाँ भाई, बात तो सही है भाई। अगर ये 7 है तो बीच में एक बच्चा मिला। अगर ये 8 होते तो, चलो 8 होते तो भी देख लेते हैं, ये लो 8 कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, 1 2 3 और थोड़ा बड़ा हो भाई, 6 5 होता है, 6 देन 7 देन 8। 2 इधर से काट देते, 2 इधर से काट देते हैं, 1 इधर से काट देते, नहीं अभी कितने होते हैं, 1 2 और 1 ही, तो बीच में रह गए हमारे पास, इसको छोड़ते, ये दोनों रह गए। ठीक है, मीडियन होगी इन बीच वाली दोनों टर्म्स का न्यूमेरिकल अर्थमेटिक मीन। न्यूमेरिकल अर्थमेटिक मीन क्या है? अब ये हाइट लिए हमने, है ना, हाइट लिए, तो अगर ये हाइट को हम देखें तो कहीं ना कहीं सेंटीमीटर या हम इंचेस में या मीटर में या फीट में लेंगे, तो इसमें जो 2 हाइट बीच में बच जाएंगी ना, 2 हाइट जो बीच में बच जाएंगी, उनका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। ठीक है, तो हो कि आप ये जो जनरल मेथड है, जिसे मैंने आपको हमारी लैंग्वेज में सिखाया, बात करने की भाषा में, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, बात करने की भाषा में अगर सीखे तो बहुत इजी रहता है। तो आप ये बात क्लियर होगी। चलो पहले हम करते हैं मीडियन। तो पहले हम कुछ नंबर से इसको समझते हैं, बाद में इनके टेक्निकल फॉर्मूले जो हैं डिस्कस करेंगे। और अभी हम कर रहे हैं मीडियन ऑफ रॉ डाटा। मतलब मीडियन का मतलब है मिडल मोस्ट, इवन हो ओड हो, वो तो
बात तो समझ आ गई, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए आप देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास डाटा है 3, 7, 2, 5, 6, 9, 1। ठीक है, ये मैंने जान करके और डाटा लिया है। तो जो ये नंबर्स हैं, मैंने और नंबर्स लिए हैं, 7 नंबर्स लिए हैं जान करके, ये ताकि बात को समझ पाए हम पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था कि हम प्रेयर में जब खड़े होते थे तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े होते थे। आगे से देखो तो इंक्रीजिंग, पीछे से देखो तो डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले वही स्टेप आपने इसके साथ भी करना है, इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा? 1 2 3, 1 2 3, देन 5, देन 6, देन 7, देन 9। ठीक है, अब जरा हम इन टर्म्स को काउंट करते हैं कौन कौन सी हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। ठीक, तो टोटल ये 7 टर्म्स हैं। हमने निकालना है मीडियन। मीडियन मैंने क्या बताया? बीच वाली टर्म। तो इधर से देखो पहली, इधर से लास्ट, इधर से दूसरी, उधर से सेकंड लास्ट, थर्ड, और ये थर्ड लास्ट। लास्ट में बीच में क्या रहेगा? मीडियन, दैट इज 5। ठीक है, अब हम करते हैं एक और डाटा लेकर, जिसमें हम लेंगे इवन नंबर ऑफ आउटकम्स और ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो वो डाटा मैं ले रहा हूं यहां पर 7, 12, 9, 6, 4, 8, 3, 5 अगेन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? यहां पर 3 है, फिर 3 है, दोनों हो गए, फिर 4 है। मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूं ताकि जो कुछ मिस कैलकुलेशन ना हो जाए। 4 के बाद 5, आप चाहे ऐसे काटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ 7 है, 7 के बाद 8 है, फिर ये 2 बार 9 है, और 1 बार 12 है। एक बार काउंट कर लेते हैं हम कितना डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी मैंने मीडियन का क्या बताया था कि अगर डाटा ओड, तो यहां पर हमारे पास है 10 आउटकम्स, है ना, इवन आउटकम्स है। तो वही प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट। बीच में रह गए 2 टर्म, इनको तो काट नहीं सकते, मीडियन कहां से मिलेगा? तो मैंने अभी आपको मीडियन बताया था कि जो 2 टर्म बच जाएं तो उनका मीन कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके 6 + 7 बाय में 2, दैट इज 13/2, 6.5। चेक कर लो, बिल्कुल समझ आ गई। चलो, उम्मीद है आ भी जानी चाहिए थी, क्योंकि 9th में आपने पहले किया है, और 9th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इनके जनरल फॉर्मूलाज की ओर। आप इसके स्टेप्स नोट कर लेंगे। देखो, सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, राइट ऑल observations in an increasing or decreasing order। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो, आपने ये काम तो करना ही है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी में भी ये काम जरूर करना है। ठीक,
फिर आप स्टेप 2 पर चेक करेंगे डाटा का जो नंबर है वो ओड है या है इवन। ठीक है, अगर ओड है तो आप क्या करेंगे, n+1 बाय 2th टर्म जो होगी वो मीडियन होगी। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं मीडियन। मीडियन क्या होगी, n+1 बाय 2th टर्म, जो अभी मैंने किया था। और दोबारा भी बता देंगे एक बारी, इवन टर्म हो तो ये होगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, इनका मीन, मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। बात क्लियर? चलिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 11। ठीक है, 11 है तो मीडियन क्या होगा, 11 + 1/2 टर्म, दैट इज 11 + 1 12, 12/2 6 टर्म होगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इसलिए जरूरी है कि क्या पता पेपर में फॉर्मूला पूछ लिया जाए। और इसमें मान लीजिए हमारे पास इवन डाटा मान लीजिए 14 है, तो 14 के लिए आप क्या करेंगे, 14/2 यानी कि 14/2 प्लस 14/2 प्लस 1th टर्म बाय में 2 से इसे कैंसिल करोगे 7, और ये 7 देखो पहला तो आ गया 7th टर्म प्लस 7 + 1 8th टर्म, सारे के नीचे 2। ये है रॉ डाटा का मीडियन निकालने का तरीका। ठीक है, पॉज द वीडियो सो दैट यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग। पॉज करके नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब आपको डाटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं। मैंने पहले यहां पर एक मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया है। मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF। वैसे यहां C लिखो तो ज्यादा बेटर है। सॉरी, बीच में थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गई थी। तो मीडियन की हम बात कर रहे हैं यहां पर L + n/2 - C अपॉन F × H। देखो अब मीडियन निकालना है तो हमें इन सब टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। मीडियन निकालना तो हमें इन सब टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। ये L क्या है, n/2 क्या है, C क्या है, F क्या है और H क्या है। ठीक है, तो पहले हम एक एक स्टेप के थ्रू इसे करने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बाद जो हमारे पास दी होगी, हमें निकालनी होगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि CF, और ये है कैपिटल F। यहां पर कैपिटल F लिख लेते हैं क्योंकि हमने वहां पर स्मॉल f यूज करना है। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद तो हम निकाल रहे हैं यहां पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले हम इस फ्रीक्वेंसी को निकलेंगे 6, और इसमें नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करते जाएंगे। 6 और 9 को ऐड करोगे 15। बात समझ आई? ठीक है, फिर इस 15 में ये 14 ऐड करेंगे 29। क्लियर? और फिर ये ऐड करेंगे 41, फिर ये ऐड करेंगे 9 और 1 10 60 में 10 ऐड करेंगे 70। पहले ये ऐसे, फिर हमने ऐड किया ये इन दोनों को, फिर हमने ऐड किया इन दोनों को, जिससे हमें ये रिजल्ट मिला। फिर हमने क्या, इन दोनों को ऐड, और हमें ये रिजल्ट मिला। इन दोनों को ऐड किया, ये रिजल्ट मिला, और इन दोनों को ऐड किया तो ये रिजल्ट मिला। याद रखना ये जो टोटल है यहां पर और यहां पर दोनों जगह पर सेम होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यहां सर्च कर ली, फाइंड कर ली। तो इससे फाइंड करने के बाद हमारा स्टेप होता है मीडियन क्लास निकालने का। मीडियन क्लास, देखो ये मीडियन क्लास है क्या। देखो पहले हम इसका मतलब समझ लें, बेहतर रहेगा, रटना नहीं है। बार बार एक बात कहता हूं,
फॉर्मूला रटना पड़ता है, वो आप मान लीजिए बात कि वो रटना पड़ेगा, लेकिन मीडियन क्लास निकालने के पीछे फंडा क्या है? देखो, मैंने आपको मीडियन बताया क्या? मिडल वैल्यू, ठीक है। ये डाटा कितनी ऑब्जर्वेशंस का है? 70 ऑब्जर्वेशन का डाटा है। तो मिडल वैल्यू होगी 35 और एक होगी 36। क्योंकि ये ग्रुप्ड डाटा होता है तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, ठीक है। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि 1 से 6 वैल्यूज तो है 0 से 10 के बीच में, ठीक है। 6 के बाद 15 तक वैल्यू जो है वो 10 से 20 के बीच में, 15 के बाद 29 तक जो वैल्यूज है वो है 20 से 30 के बीच में, फिर 29 से 41 के बीच में जो वैल्यू है वो 30 से 40 के बीच में। बात समझ आई? ठीक है। यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो होगी 70 का मिडल टर्म होगी 35वीं और 36वीं वैल्यू। तो 35 और 36 वैल्यू कहां लाई करेगी? इसके अंदर 29 के बाद, 29 के बाद। क्लियर? फिर भी मैथमेटिक्स में हम इसे कैसे निकालते हैं? हम निकाल लेते हैं पहले n/2। n/2 से पहले हमें पता होना चाहिए n क्या है। n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये n/2 यानी कि 70 का हाफ, दैट इज 35 निकाल दिया। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो, इसमें 35 और 35 से बड़ा, छोटा नहीं, 35 के नजदीक नहीं, 35 से बड़ा जहां पर होगा उसे हम लेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। तो 6 ये है 29 जो कि 35 के नजदीक है, परंतु इससे बड़ा लेना है हमें, तो इससे जो नेक्स्ट बड़ा है वो है 41। तो इस क्लास को आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और इसे नाम दे दीजिए मीडियन क्लास, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, अभी जरा मैं ना ये जो अपने कलाकारी की थी इसे भी रब कर देता हूं, और आपने भी पेपर के अंदर ये कलाकारियां करके नहीं आनी। ये तो सिर्फ एक सिखाने का तरीका होता है, वो हम कैसे भी सिखा लें। वैसे तो आप बातों से ही सीख गए होंगे कि किसमें क्या ऐड करना है, लेकिन फिर भी मैं भी सोचा कि एक जिग जैग मोशन ले लूं यहां पर है, मूवमेंट्स ऑफ सम पार्टिकल्स। चलिए, मीडियन क्लास हमें मिल गई। अब इसमें सारे वो वैल्यूज छिपी हुई हैं जो हमें चाहिए। देखो, सबसे पहले चाहिए एल। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। चलो सर्च कर लेते हैं, ये रही मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ये होगी 30। एल लिख लेते हैं यहां पर 30। मिल गई हमें एल की वैल्यू। एल के बाद हम आते हैं n/2। अरे वाह, ये तो हमने सबसे पहले निकाल रखा है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आता है सी। बस इस पे पूरा फोकस कर लो भाई। सी होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो, बच्चे अपनी तरफ से आइडिया लगा रहे होंगे मीडियन क्लास की होगी। ना 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 ना, मीडियन क्लास की नहीं होती। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो ये रही मीडियन क्लास, इससे पहले वाली, ये बनेगा हमारा सी दैट इज 29। गलती से भी इसको मत ले लेना, इससे पहले वाली। इसके बाद बात होती है एफ की। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो कि ये बनेगा 12। और मैं यहां पर भी लिख देता हूं, एफ जो है यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और लास्ट टर्म है एच। एच है क्लास इंटरवल्स का गैप। और ध्यान रखना, ये गैप इक्वल होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का हम क्वेश्चन आगे करेंगे, फिलहाल इक्वल होना चाहिए। तो इसका गैप देख लीजिए, 0 से 10 का गैप वो है 10। क्लियर?
बात समझ आई? हमारे पास सब चीजें मौजूद हैं, है ना? चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये इधर गया, चलो इसी स्पेस को हम यूटिलाइज करते हैं। करें? यहां नहीं, यहां अच्छा लगेगा। मीडियन, मीडियन क्या बनेगा? एल। एल देखो कितना निकला हमारा, 30 प्लस n/2। n/2 कितना है हमारा? 35 माइनस सी, सी कितना है? 29। ठीक है, फिर एफ, एफ कितना है? 12, वैसे हमने अलग से भी लिख रखा है, एफ 12 इनटू एच कितना है? 10। ये पुट किया, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 30 प्लस 35 माइनस 29। यहां अगर किसी बच्चे का नेगेटिव आ रहा हो तो 100% गलत है, ठीक है? 30, ये हो गया 6/12 इंटू 10, 6, 2, 5, 10। मीडियन हमारे पास आ गया 35 इज द मीडियन ऑफ द डाटा। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। सिर्फ हमें यही तो ध्यान देना है कि कौन सा जो टर्म है जो डिस्क्राइब कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने जो मीडियन की डेफिनेशन या फॉर्मूला पहले किया है, L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो L हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और चलो पहले हम थोड़ा सा दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि सबसे पहले स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है डाटा का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, दूसरी फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करके हमारी सेकेंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। जैसे 6 और 9 को ऐड किया था तो 15 आया। फिर नेक्स्ट ऐड करते जाओ, 15 में 14 ऐड किया तो ये बना 29, 29 में 12 ऐड करो ये बना 41, 41 में 19 ऐड करो ये बना 60, 60 में 10 ऐड करो 70। ठीक है, और उसके बाद हमने इनका भी टोटल कर लिया 70, जिसे हम बोलते हैं n। ये था पहला स्टेप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। और फिर दूसरे स्टेप पर हम निकालते हैं n/2। n/2 कैसे निकालते हैं? n और 2 को डिवाइड करके 35 आया हमारा। और फिर हम निकालते हैं इस n/2 को देखकर मीडियन क्लास। n/2 क्योंकि 35 है, n/2 क्या है? 35। तो 35 से तुरंत बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो, 6, 15, 29 और उससे बड़ी क्या है? 41। इसको एक बॉक्स में बंद करके इसको नाम दे दो मीडियन क्लास। ठीक है, बस मीडियन क्लास के बाद हमें निकालना है n। L जो कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होती है, ये रही 30। फिर हमने निकालना है n/2, वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। फिर निकालना है C यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 29। ध्यान रखना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है मीडियन क्लास से पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीडियन क्लास वाली नहीं, मीडियन क्लास से पहले वाली। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल गई। फिर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज रिटन एज f। तो f क्या होगी? ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी टेबल, ये रही मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 12, जो मैंने आपको पहले करके दिखा दिया है। और h होता है गैप, गैप बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट्स। तो ये है 10। ये सारी वैल्यूज हम मीडियन के फॉर्मूले में पुट करेंगे और मीडियन इजीली निकाल सकेंगे। आई होप नाउ यू आर मच 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 क्लियर विद median of the group frequency distribution table. So let me give you one question for your homework, okay? And for the rest of the questions you have to do the questions from NCERT, but leave the questions based on missing frequencies and the data which is not continuous, or the data is represented in else वे, मतलब किसी और तरीके से अगर दे रखा है तो वो 3 चीजें आपने नहीं करनी होगी जो आपके क्वेश्चन बनेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है 14.3 के, वो आप अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो तीनों क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा। और आपके लिए क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन करवाऊं उससे पहले आप ये सारा नोट कर लीजिए। प्लीज पॉज डाउन योर वीडियो। तो
आपके लिए जो होमवर्क है, जिसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे, ये रहा आपके स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए और बी हरी एंड आंसर दिस क्वेश्चन in the comment section. Thanks and have a very wonderful time. Wait for the next video.